हम अक्सर छोटी छोटी बातों की वजह से लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर देते हैं, या फिर कभी कभी हमें ऐसे लोग मिलते ही नहीं जिनके साथ हम हमेशा रहने की सोचे। कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो या तो हमें खुद में डेवलप करनी चाहिए, या अगर ये क्वालिटीज किसी दूसरे इंसान में है तो मुझे नहीं लगता कि आप उनसे दूर जाने की सोचेंगे। और अगर कभी कोई आपसे दूर चला भी जाए तो भी आपको भूल पाना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसी क्वालिटीज वाले लोग बहुत ही रेयर होते हैं। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों में ये क्वालिटीज होती हैं वो ऐसे नहीं करते, बल्कि हर कोई इनकी कंपनी को एंजॉय करता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली क्वालिटी आती है ऑनेस्टी। आज के टाइम में ईमानदारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उनके साथ ईमानदार रहे, मगर खुद कितनों के साथ ईमानदार है ये सोचने की जरूरत भी महसूस नहीं करते। अगर कोई इंसान आपकी पीठ पीछे भी आपके लिए लॉयल है तो इसका मतलब है कि वो सच में आपकी रिस्पेक्ट करता है। और ईमानदारी एक ऐसी क्वालिटी है जो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आपको नेचुरली अट्रैक्टिव बना देती है, क्योंकि ऑनेस्टी आज के जमाने में बहुत रेयर है। सेकेंड क्वालिटी आती है पॉजिटिविटी। जो इंसान यूजुअली पॉजिटिव रहता है उसे लोग जल्दी नहीं छोड़ पाते। अब सोचिए, आपका एक दोस्त है जो हर वक्त सिर्फ शिकायत करता रहता है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। आपने एक दो बार तो उसको समझाया भी कि ये कर ले, सब ठीक हो जाएगा, पर एक टाइम के बाद आपको भी लगने लगता है कि चाहे उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो या बुरा, उसके नजरिए में कोई बदलाव ही नहीं आता। मतलब उसके लिए खुशी की कोई वैल्यू ही नहीं है। जो अच्छा हो रहा है उसे अप्रिशिएट तक नहीं करता। ऐसे इंसान के साथ रहने से आप खुद भी धीरे धीरे नेगेटिव फील करने लगते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान हो जो हमेशा आपको पॉजिटिव फील करवाता है, कि जैसे ही आप थोड़ा भी नेगेटिव महसूस करते हो वो तुरंत कुछ ऐसी बात बोलता है जो आपका मूड अपलिफ्ट कर देती है, या जब लाइफ में कोई टफ टाइम चल रहा हो तो भी वो आपको ये एहसास दिलाता है कि चिंता मत कर, सब हैंडल हो जाएगा। शायद वो ये भी बोले कि चल कहीं चलते हैं, या बस एक अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी दे जिससे आपको हल्का महसूस हो। तो ऐसे लोगों के साथ हम नेचुरली ज्यादा रहना पसंद करते हैं, और ये क्वालिटी उनकी इज्जत और वैल्यू और बढ़ा देती है। तीसरी क्वालिटी आती है डिसिप्लिन। देखो, इंसान के पास डिग्री हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में पढ़ा लिखा है। असल में पढ़े लिखे होने की पहचान सिर्फ किताबों से नहीं होती, बल्कि आपके डिसिप्लिन से होती है। ये आपके बोलने का तरीका, सिचुएशंस में आपका रिएक्शन, अपनी कही हुई बातों पर टिकना या पलटने का अंदाज, और खाने पीने की आदतों से दिखाई देती है। ये सब चीजें किसी किताब से नहीं सीखी जा सकती, बल्कि ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं, जो दिखाता है कि आप किस तरह के इंसान हैं और कैसे लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। सोचिए, दो लोग आपसे मिलते हैं, ए और बी। ए ऐसा है जिसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, जो चलते वक्त दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, या ऐसे तरीके से बिहेव करता है कि आसपास के लोग डिस्टर्ब होते हैं। और दूसरी तरफ बी है जो एकदम एटिकेट्स के साथ बात करता है, चलते वक्त भी किसी को धक्का नहीं देता और सबका ध्यान रखता है, और बैठता भी इस तरह है कि किसी और को दिक्कत ना हो। आप खुद सोचिए, किस इंसान के लिए आपके दिल में ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट डेवलप होगी। जाहिर है उसके लिए जो तमीज और एटिकेट्स दिखाता है, जो दूसरों का ध्यान रखता है और एक अच्छी पर्सनैलिटी का एहसास दिलाता है। यही क्वालिटीज होती हैं जो लोगों को आपके साथ जोड़ कर रखती हैं। फोर्थ क्वालिटी आती है मोटिवेट अदर्स। दूसरे लोगों को मोटिवेट करो और उन्हें खुद की पोटेंशियल का एहसास दिलाओ। बताओ कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, वो किस चीज के लिए केपेबल हैं और क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर कहीं गलती हुई है तो बेशक उनको समझाओ, लेकिन उनकी मोटिवेशन बनो, ताकि वो हमेशा आगे बढ़ने का जज्बा बनाए रखें। जब किसी को ये महसूस होता है कि आप उसके ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा रहे हो, उसकी ताकत हो, उसकी स्ट्रेंथ हो, तो वो इंसान आपको कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद आती है एक्सप्रेसिंग ओपनली, यानी जो लोग खुलकर बात करते हैं वो सच में मदद करते हैं। देखो, अगर तुमने कहीं गलत किया है या कहीं सही हो तो कोई भी इतनी ईमानदारी से नहीं बताता। हम अक्सर सिर्फ तारीफ कर देते हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, तो बस हम कह देते हैं नाइस, अच्छा है, पर असल में हमें ये बताना चाहिए कि क्या बेटर हो सकता है, कहाँ सुधार की जरूरत है, और कोई चीज कितनी अच्छी या कितनी कमी वाली है। ये सब खुलकर कहना जरूरी है ताकि सामने वाला सच में इम्प्रूव कर सके। ये क्वालिटी लोगों को बाद में समझ आती है
कि हाँ, ये बंदा सच बोल रहा था। और जब किसी को ये एहसास हो जाता है कि आपका सीधा बोलना कितना जरूरी है और कितना वैल्यूएबल है, तो वो इंसान आपको कभी नहीं भूल सकता। लास्ट क्वालिटी आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, मतलब कि चीजें ठीक करने का माइंडसेट। हर इंसान ज्यादातर बातें सॉर्ट करने से ज्यादा सीधा एक्शन लेना पसंद करता है। मतलब अगर किसी ने उसके साथ कुछ किया तो वो सोचता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूंगा, यानी टिट फॉर टैट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर सिचुएशन में ये अप्रोच सही होती है, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ बातचीत से भी सुधारे जा सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो सिर्फ कम्युनिकेट करने से सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए ये समझना और एक क्वालिटी रखना बहुत जरूरी है। ये क्वालिटीज आपको अपने आप में इतना अट्रैक्टिव बना देती हैं कि लोग नेचुरली आपके साथ रहना पसंद करते हैं। तो गाइज, उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।